गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे हिंदी का पाठ 4 बारिश की बूंदें। बहुत ही सुंदर कविता है जिसको पढ़कर आप भी बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि बारिश का मौसम सबको खुश करने वाला होता है। सभी उसमें मौज मस्ती करते हैं। तो जो बारिश होती है वह उसकी जब बूंदें बरसती है तो उस बूंदों का आनंद सभी लेते हैं। सभी अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं, जैसे अपने अपने तरीके से। जैसे बच्चे बारिश में कूदते हैं, उछलते हैं, बारिश में नहाते हैं, और कभी कभी जहाँ पानी इकट्ठा होता है वहां पर कागज की नाव बना करके भी उसमें तैराकर अपने अपने तरीके से आनंद लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं। और दूसरी तरफ सभी प्रकार के पशु पक्षी और अन्य सभी जीव जंतु जो है वे भी अपनी अपनी क्रियाएं करते हैं और इस मौसम में खुश होते हैं। जैसे कोयल मीठा गाना गाती है, मोर नाचता है अपने पंख फैलाकर। तो इस तरह सभी अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं जिनसे उनको खुशी मिलती है। और बारिश होने के बाद जो आसमान में इंद्रधनुष दिखाई देता है वह हमको बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब इस कविता में एक कवि हमें क्या बताता है वो हम इस कविता को सुंदर पढ़ के फिर उसको जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। रूई से बादल नभ में बादल, ढोल बजाते आए बादल। तो इस कविता में कवि कह रहे हैं कि जो बादल होते हैं, बादल होते हैं तभी बारिश होती है। तो जो बादल आते हैं आसमान में उस समय, बारिश के समय, तो जो बादल किसके समान दिखते हैं? रुई जैसे सफेद सफेद। यानी जब हम दूर से बादल को देखते हैं तो वो रुई के समान सफेद सफेद नजर आते हैं। और जब बादल उस समय बहुत ही सुंदर हमको दिखाई देते हैं आकाश में, नभ में। नभ मतलब आकाश में, जो आसमान में बादल होते हैं वो बहुत ही सुंदर दिखाई देते हैं। ढोल बजाते आए बादल, यानी जो बादलों की आवाज होती है बारिश के समय, जो बादल गड़गड़ाहट ऐसी आवाजें करते हैं, वो आवाजें सुनकर ऐसा लगता है कि मानो जो बादल है वो ढोल बजाते हुए आ रहे हैं, यानी अपनी आवाजें करते हुए आ रहे हैं। टप टप बरसी कितनी बूंदे, आह बारिश की ठंडी बूंदे। तो कवि कहता है कि ऐसा मौसम हो जाने पर सुंदर, जो ये बूंदें जमीन पर गिरती है तो टप टप ऐसी आवाज उनसे आती है, जिसका आनंद बच्चे बड़े धूमधाम से लेते हैं। बारिश में नाचते हैं, भीगते हैं, है ना। और बारिश की ठंडी ठंडी बूंदों का बहुत ही आहा यानी बहुत ही आनंद लेते हैं, मौज मनाते हैं। मेंढक उछले ताल तलैया, कागज की नैया टाटा थैया। यानी कवि कह रहा है कि ऐसे मौसम में मेंढक भी जब सब जगह पर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, तालाबों में या कहीं भी, तो वो भी मेंढक भी क्या है, उछलने कूदने उस जगह पर लग जाता है। यानी वह भी अपनी खुशी इसमें प्राप्त करता है, यानी खुश होता है ऐसे काम करके। तो वहीं पानी इकट्ठा होने पर बच्चे क्या करते हैं? बच्चे कागज की नाव बनाते हैं, उसको पानी में तैराते हैं और पानी में उछल कूद करते हैं, ताता थैया यानी नाचते हैं। बच्चे जो है पानी में भीगते हुए नाचते हैं और अपनी खुशी मनाते हैं।
कोयल कूके मोर भी नाचे। और कवि कह रहा है कि जब बारिश का मौसम होता है तो पशु पक्षियों को भी बहुत ही वह अच्छा लगता है, मन भावन लगता है। तो इस ऐसे मौसम में जो कोयल है वो चहचहाती है, यानी अपनी मीठी आवाज में गीत गाती है। कूकना यानी कोयल की आवाज को बताया है कि वह भी मीठी आवाज में गाना गाती है। मोर भी नाचे यानी मोर ऐसे मौसम में मोर क्या करता है, मोर पंख फैलाकर नाचता है। यानी सभी पशु पक्षी है जो अपनी अपनी तरह से गतिविधियां करते हैं और सभी इस ठंडी ठंडी बारिश की बूंदों का आनंद लेते हैं। टप टप बरसी कितनी बूंदे, टुपुर टुपुर बारिश की बूंदे। यानी कवि कह रहा है कि इस तरह बच्चे, कोयल, मोर, सभी जो पशु पक्षी हैं वह अपनी अपने तरीके से इस बारिश के मौसम का मजा लेते हैं। यानी इस तरह की जो बारिश है वह टप टप करती हुई बूंदे हैं और टुपुर टुपुर करती जो बारिश की जो बूंदे हैं उसका आनंद सभी अपने अपने तरीके से लेते हैं। सभी इसकी खुशी मनाते हैं क्योंकि सबको ही बारिश जो है बहुत ही अच्छी लगती है, क्योंकि बारिश बहुत ही मौसम को ठंडा बना देती है ना। क्योंकि गर्मी में हमें बहुत ज्यादा गर्मी लगती है तो हम भी चाहते हैं कि बारिश हो, तो इसलिए बारिश का मौसम सबको बहुत अच्छा लगता है। पानी भरी सड़कें भीगी भीगी, हलवा पकौड़ी खस्ता कचौड़ी। कवि कह रहा है कि जब बारिश आती है तब जगह जगह पानी, यानी सड़कों पर भी, सड़कें भी कैसी हो जाती है, भीगी भीगी, यानी पानी से गीली हो जाती है और उनमें पानी भर जाता है। तो ऐसे मौसम में सभी अपने अपने घरों में क्या करते हैं, खाने का आनंद भी ऐसे मौसम में ही आता है। जैसे कि क्या क्या बनता है बारिश के मौसम में, हलवा गरम गरम और पकौड़ी और कचौड़ी, इस तरह के पकवान घर में बड़ी खुशी से बारिश के मौसम में विशेषकर बनाए जाते हैं और सभी आनंद लेते हुए ऐसे ऐसे पकवान खाते हैं, क्योंकि ऐसे पकवान बारिश के मौसम में बहुत आनंद देने वाले होते हैं और इसका आनंद सभी लेते हैं, बच्चे बड़े सभी इसका आनंद लेते हैं। छप छप मोती जैसी बूंदे, खेलते कूदते भागते बच्चे, छप छप मोती जैसी बूंदे, आह बारिश की ठंडी बूंदे। तो कविता में कवि कह रहा है आखिरी लाइनों में, पंक्तियों में क्या कह रहा है, आखिरी पंक्तियों में कवि ऐसे कह रहा है कि ऐसे मौसम में खेलते कूदते, नहीं बच्चे जो है बहुत ही शरारत, बहुत ही चंचल क्रियाएं करने लगते हैं। बच्चों की चंचलता तब हमें देखने को मिलती है क्योंकि बारिश के मौसम में बच्चे बहुत ही शरारतें करते हैं, अपनी अपनी गतिविधियां करते हैं, खेलते हैं, भागते हैं, है ना, उछल कूद करते हैं। इस तरह वे अपनी चंचलता दर्शाते हैं, हमें उनकी चंचलता दिखाई देती है। तो बच्चे बहुत ही आनंद मग्न होते हैं बारिश में, बहुत ही खुशी मनाते हैं। छप छप मोती जैसी बूंदे, और जो छप छप करते हुए बच्चे जब बारिश में कूदते हैं, उछलते हैं, तब जो बारिश की बूंदे हैं वह किसके समान लगती है, मोती जैसी, सफेद सफेद जो बारिश की बूंदे होती है वह बिल्कुल मोती जैसी दिखाई देती है, जैसे कि मानो जमीन पर मोती गिर रहे हो। अतः ये बारिश की ठंडी ठंडी बूंदे सभी को बहुत अच्छी लगती है, सबको बहुत शीतलता प्रदान करती है। तो इस तरह यह मौसम बहुत ही सुहावना होता है, बहुत ही मधुर यह मौसम होता है, क्योंकि इस समय
चारों तरफ हरियाली छा जाती है। इस तरह बहुत ही सुहावना यह मौसम सभी के लिए, चाहे वह बच्चे हो, बड़े हो, अन्य कोई भी जीव जंतु, पशु पक्षी, सबके लिए यह मनमोहक होता है और सभी अपनी गतिविधियां अपने अपने तरीके से करते हैं। तो ये थी हमारी कविता, सुनकर आपको अच्छा लगा होगा, है ना। जैसे देखिए कठिन शब्द नभ, नभ में बादल, नभ का अर्थ क्या होता है? आसमान में, आकाश, है ना, एक ही अर्थ है। सेकंड है अपना नैया, नैया मतलब जो नाव बच्चे बनाते हैं कागज की, नैया का मतलब नाव है, लेकिन यहाँ कविता में नैया किस लिए आया है कि बच्चे जो कागज की नाव बनाते हैं और अपनी खुशी मनाते हैं नाव तैराकर पानी में। ताल तलैया, ताल तलैया मेंढक के लिए आया था कि जब छोटे छोटे तालाबों में पानी इकट्ठा होता है तो मेंढक वहां उछल कूद करते हैं। यस, कविता समझ आई तो बताइए बादल कैसे दिखाई देते हैं? बादल, हाँ, बादल बिल्कुल रुई के समान सफेद सफेद। अच्छा, बारिश आने पर कौन नाचने लगता है? हाँ, मोर नाचता है। और गाना कौन गाती है? कोयल, कोयल अपनी मधुर आवाज में चहचहाती है। चलिए, और बारिश के मौसम में क्या क्या पकवान अच्छे लगते हैं? गरम गरम हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी। वेरी गुड, समझ में आया। ओके, अगला पार्ट नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, पार्ट 5।